हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, मैं मौर्या। मैं इसलिए ऑनलाइन आया हूँ क्योंकि भारत में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी चर्चा करने में, कुछ बातें बताने और कुछ बातें बोलने के लिए आपसे जुड़ा हूँ। आई नो मैं पूरे भारतवर्ष को, भारत के लोगों को ही नहीं समझा सकता, बट जो भी मुझसे जुड़े हैं, आई मीन्स हज़ारों के संख्या में या लाखों की संख्या में, तो मेरे ज़रिए, मेरी सोच के ज़रिए, या फिर सोच सभी सोच सकते हैं, बट जो मेरे ज़रिए आपको बताया जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, शायद कुछ लोगों को हेल्प हो सके और कुछ लोग समझ सकें और उनके ज़रिए और भी लोगों को समझा सके। तो मेरी विनती है, थोड़ा देर तक आप सुनिए, समझिए, उसके बाद अपने जो अंदर की बातें होती हैं उस चीज़ों को भी समझें। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ओके, तो जो पुलवामा जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो उसके लिए कसूरवार कौन है और कौन जिम्मेदार है। सबसे पहले हमें किसी भी परिस्थिति में या फिर कोई भी परिस्थिति हो, उसके लिए हमें कभी भी अपने मन की बात से या फिर अपने उत्तेजित भावना से हमें नहीं आना चाहिए। तो जब भी हमें कोई परिस्थिति अनुकूल लगे तो सबसे पहले हमें थोड़ा देर पीछे हट जाना चाहिए, आई मीन्स वन स्टेप बैक। अगर हम उसी परिस्थिति में रहें तो हम सोचने समझने की दशा में नहीं रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम एक कदम पीछे होकर सारी सारी चीज़ों को सोचे समझे, उसके बाद ही बड़ा फैसला ले, क्योंकि हमें देश बचाने और देश समझाने के लिए, देश के लिए निर्णय लेने में काफ़ी बड़ी बात होती है और सारे देश के लिए चलाना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कोई भी जो निर्णय होता है वो सारी चीज़ों को सोच समझ कर सही तरीके से लिया जाना चाहिए। हम बात करेंगे सबसे पहले जो इंडिया में जो अटैक हुआ, सबसे बहुत दुर्घटनापूर्ण हुआ, और इस चीज़ के लिए हमारे मन में ही भड़कती है कि हम तुरंत से तुरंत उन लोगों को मार दें और उनको सज़ा दें। और इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए देश में या कहीं पर भी, क्योंकि सारे लोग लोग हैं, इंसान हैं, जीवन है, तो उस तरीके से जीना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसा रहते हैं किसी निजी रीजन की वजह से या किसी भी अन्य रीजन की वजह से उस स्थिति में आकर ऐसी घटनाएं करते हैं और किए हैं। सो प्लीज़ या सो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करिए और थोड़ा सा उत्तेजित न होकर थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना चलना ही हमारी ओके। तो सबसे पहले इंडिया में कश्मीर में पुलवामा में हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, उस बात को, उस सारी चीज़ों को हमें सोचना समझना चाहिए। तो वाई और हु, कौन हो सकता है इसके पीछे, इस पे भी हम बात करेंगे। मान लो सबसे पहले क्या इस हमले के पीछे कश्मीर के लोग हैं, हो सकते हैं, या फिर कोई अदर कश्मीर के लोग में हम बात करेंगे कि क्या कश्मीर के लोग इस तरीके की घटना कर सकते हैं और क्यों करेंगे। ज़रा आप सोचिए कि जब वहाँ पे सभी लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, और वहाँ पे चुनाव भी हुआ, 370 भी हटा, उन्होंने स्वतंत्र होकर जीना शुरू किया, और या कुछ लोकल लोग ज़रूर, या आई मीन जहाँ पे हमला हुआ वहाँ से कुछ अन्य प्लेसेस से या फिर वहाँ से या कहीं से भी
उनका साथ ज़रूर हुआ होगा, सपोर्ट ज़रूर हुआ, तभी ऐसा इतना बड़ा हमला हुआ। तो इस चीज़ को भी हम नकार नहीं सकते हैं। बट वहाँ की जनता इस तरीके की दुर्घटना नहीं करेगी, और वो भी इस वक्त, क्योंकि वहाँ पे पर्यटक इतने सारे बढ़ चुके हैं। मान लो बहुत ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा उनकी आय जो कमाना हो रहा है, जो कमाई हो रही है, मैं भी शायद 10,000 या 10,000 से बढ़कर 40,000 50,000 तक कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से, या फिर आप खुद सोच सकते हैं, शायद इनके ज़रिए ये सब नहीं हुआ है, मतलब ये लोग नहीं करेंगे। दूसरा आता है, क्या अदर कंट्री ऐसा करवा सकती है, और क्यों करवाएगी? या तो फिर भारत पाकिस्तान में लड़ाई कराना चाहे, या कोई लोग ऐसा कुछ हो सकते हैं या होंगे जो ऐसा कुछ अगर चाहते हैं, तो अदर जरिए से, अदर कुछ प्लान करके, अदर कुछ करके ये सब कराया। या फिर थर्ड रीज़न है, अदर रीज़न इज़ हिंदू मुस्लिम में लड़ाना, जातिवाद को पैदा करना इन इंडिया में, लड़ाकर शांति को भंग करना, अशांति लाना, या फिर लड़ाई करवाना और एक साथ न रहने देना। तो क्योंकि कश्मीर में सभी लोग शांति इस तरीके से रह रहे थे, सभी लोग अच्छा जा रहा था, कुछ भी नहीं हुआ था अभी तक। बट इस तरीके से अभी हुआ है, तो कुछ ना कुछ रीजन, इतना बड़ा प्लान, इतने जो लोग आए, वो सारे लोग पूरे ट्रेनिंग लिए हुए सब कुछ है, और इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया है। और इस चीज़ को हम सही और सोच कर सही तरीके से जवाब देंगे, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम वो करेंगे, वो हमें करना चाहिए। हमें भारत के अंदर एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ें, या फिर एक दूसरे से कटें, एक दूसरे से भिड़ें, ताकि दूसरों को ये फ़ायदा हो। कश्मीर में सबसे बड़ी बात आ रही है कि क्या पाकिस्तान ये हमला करा सकता है? पाकिस्तान ही नहीं, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ डिवाइडेड कर सकते हैं। क्या जनता के ज़रिए गवर्नमेंट ऐसा चाहती है, या फिर उसकी आर्मी भी चाह सकती है? आर्मी चाहती होगी। क्यों चाहती है? जनता का रीज़न क्या है? जनता ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जनता अपने खुद वहाँ पे इतनी गरीबी आ चुकी है, या फिर जो भी इतनी परेशानियाँ हैं, वो अपने परिवार या लोकजनों से ही ऐसा भिड़े रहते हैं। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जानती है कि अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी तनावपूर्ण समय आ सकता है। आर्मी के पास कई सारे रीज़न से हैं ऐसा करने के लिए, जो ऑलरेडी पाकिस्तान में गरीबी बढ़ी है, कुछ चीज़ें बहुत महंगे मिलते हैं, आटा 600 रुपये किलो से मिलते हैं, और भी अदर चीज़ें बहुत सारे महंगे मिलते हैं। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, या जनता को फूल बनाने के लिए, क्योंकि जनता परेशान है, वहाँ की जनता परेशान है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता। और एक तरफ से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही ऐसा किया जा रहा होगा, या फिर कुछ अदर थिंग। तीसरा थिंग, असीम जो चीफ अभी बनाए गए थे कुछ समय पहले, असीम मुनीर शायद उनका नेम है। तो वो इंडिया में जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई कराकर, या फिर हिंदू के खिलाफ जाकर ऐसा कुछ बयानबाजी किए थे, तो शायद वो इस पक्ष में नहीं है, और शांति के पक्ष में नहीं है। वो इस तरीके से घटना हो सकता है, शायद इस तरीके ऐसा हुआ होगा। तो इस पर हम अभी विचार किए, बट इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या हमें लड़ाई लड़ना चाहिए, वार करना चाहिए? हमें लड़ाई तब करना चाहिए जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, क्योंकि लड़ाई करने में दोनों देशों का जो है नुकसान होगा, कई लोगों की मौत होगी, कई सैनिक मरेंगे, और खून भी बहेगा, बहुत सारा चीज़ें होगी। तो
क्या वार लड़ाई तब करो जब सबसे लास्ट ऑप्शन हो, कोई ऑप्शन आपके पास न रहे तो हम लड़ाई पे जा सकते हैं। या अगर लड़ाई से पहले जो भी सलूशन निकल सकता है, जो भी हम अदर थिंग कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। बट अगर किसी भी हद से, अगर किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर आत्मरक्षा के लिए लड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरी ये दरख्वास्त है कि भारत के अंदर आपस में ना लड़ें, सभी लोग एकजुट होकर शांतिपूर्वक से रहें। और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो चीज़ करें। कुछ लोग अलग रहते हैं और बुरे रहते हैं, उन लोगों को उसी तरीके से ही उनको जवाब देना चाहिए। सो आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ समझे होंगे और